नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज। नमस्कार इंडिया की आज के इस अंक के शुरुआत में ये जो बच्ची जिसका आपने अभी नृत्य देखा, जो कि मदर इंडिया फिल्म के गाने पर कहीं खेत के अंदर डांस कर रही थी, कोई कोरियोग्राफर नहीं, कोई रीटेक नहीं, किसी किस्म का। मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं इस बच्ची के लिए, इसके सुंदर भविष्य के लिए। अब आज 20 जून के इस अंक की शुरुआत करते हुए मैं उन 750 से ऊपर लोगों का धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने टेलीफोन के माध्यम से या संदेश SMS के माध्यम से या दोनों तरीके से आज 20 जून अर्थात मेरे जन्म दिवस के ऊपर मुझे शुभकामनाएं व्यक्त की। और मैं इससे बहुत गदगद, और ये बिल्कुल मन में विश्वास, जो कुछ भी मेरे साथ अब से लगभग 7 माह पूर्व घटा, मैं बेझिझक कह सकता हूं कि मेरा कुटुंब आज भी बरकरार है। आप सब मेरा कुटुंब, केवल खून के रिश्ते ही खून के नहीं हुआ करते। आप लोगों ने मुझे भाव विहल कर दिया, मैं तो कहूँ एक तरीके से भाव विभोर कर दिया। शुभकामनाएं व्यक्त करके मैं एक बार फिर से उन सभी 750 से ऊपर लोगों का जिन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से शुभकामनाएं दी, फिर मैं कहता हूँ संदेश के रूप में या टेलीफोन के रूप में, और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग अभी करेंगे। फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामना इस जन्म दिवस को यादगार बनाने के लिए आप सभी का। अब आगे की चर्चा शुरू करते हैं कम से कम, और चर्चा में मैं सबसे पहले, आपको मालूम है आज 20 जून के दिन जो है भारत बंद का कॉल एक दी गई थी, और विशेष रूप से कांग्रेस के द्वारा बात अग्निपथ योजना के विरोध के अंदर उन लोगों ने ये कॉल दिया। हालांकि वो पता लगे कि उनके अपने नेता राहुल गांधी को आज चौथे दिन भी ईडी में पूछताछ के लिए जाना पड़ा। सारा दिन लगभग वहां रहे, उसका विरोध तो वो लोग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक राजनीतिक दृष्टि भी देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, अपने मुद्दे को बराबर गर्म करते रखने के लिए उन्होंने आज भारत बंद का जो आयोजन किया गया था आज अग्निपथ योजना के विरोध में, वो मैं कहूँ काफी हद तक सफल रहा। दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों के अगर अंदर देखें तो लंबी कतारें लग गई थी। किसी भी बॉर्डर के पास आप जाइए, चाहे दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर की तरफ जाइए, चाहे दिल्ली हरियाणा गुड़गांव वाले बॉर्डर की तरफ जाइए, सब तरफ पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। वाहन रेंगते रहे चेकिंग के नाम पे। पुलिस ने पूरा प्रयास भी किया कि कोई ना जा पाए, लेकिन बावजूद उसके दिल्ली के अंदर युवा कांग्रेस के लोगों ने जो प्रदर्शन किया और तिलक ब्रिज रेलवे स्टेशन के पास जाकर रेल रोकी, वहां पर उन्होंने प्रदर्शन किया, रेल रोकी। देखिए, हम फिर कहेंगे कि कम से कम ये रेल रोकना आदि आदि से आम जनता को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। हालांकि बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ये सब कुछ तो कम से कम प्रधानमंत्री महोदय को सोचना चाहिए या सत्ता पक्ष को सोचना चाहिए कि इस प्रकार की स्कीम जिससे युवा उद्वेलित है, आक्रोशित है, क्यों नहीं इस योजना को, इस स्कीम को वापस ले लिया जाता। फिर वही बात घूम फिर के नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन, अर्थशास्त्रियों की समझ में नहीं आया, कृषि बिल किसानों की समझ में नहीं आया, GST व्यापारियों की समझ में नहीं आया, अनेकों अमेंडमेंट किए गए उसके अंदर। इसी प्रकार अब इसके अंदर भी 4 दिन शायद हुए, 4 दिन के अंदर 3 संशोधन इस बिल अग्निपथ योजना के अंदर किए जा रहे हैं या किए गए हैं। इस प्रकार की जो घोषणाएं, तो बार बार हम समझ से बाहर है कि बार बार घोषणा करने से बेहतर यह है कि बिल को वापस ले लिया जाए, नए सिरे से युवाओं को समझाया जाए। लेकिन फिर चलिए, वो सरकार का पक्ष। हम फिर से समस्त युवाओं से ये निवेदन करता है नमस्कार इंडिया की कृपया करके किसी भी प्रकार की हिंसा ना फैलाएं। आपको आंदोलन करना है, बिल्कुल कीजिए, लेकिन पूर्णतया अहिंसात्मक तरीके से। आज कांग्रेस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, धरना दिया, इसी अग्निपथ योजना के विरोध में। दे और अग्निपथ की नौकरी ले ले। वो अग्निपथ तो बहुत अच्छा है, तो जैसा अग्निपथ की नौकरी ले ले, देश का हर युवा समझ जाएगा कि ये योजना बहुत अच्छी है। आप कहते हो ना। हालांकि और नेताओं के साथ साथ कन्हैया कुमार ने भी अपना पक्ष यहां पर या सरकार की निंदा अपने अंदाज के अंदर की। एक सिंपल सवाल है, सरकार को इस बात का जवाब देश के नौजवानों को देना चाहिए। क्या सिंपल सवाल है कि जो भर्तियां हो रही थी,
वो भर्ती होगी कि नहीं होगी? सवाल नंबर 1। सिंपल बात है, पहले आर्मी में हर साल 75,000 कम से कम लोग बहाल होते थे। बाद में बीजेपी ने इसको घटा करके 50,000 कर दिया और पिछले 2 साल में, अब तीसरा साल है, 50,000 लोगों को भी भर्ती नहीं की गई। बहाना क्या दिया गया? बहाना दिया गया कि कोरोना था इसीलिए भर्ती नहीं किए। हाय मोदी जी, कोरोना था तो चुनाव लड़ लिए, बंगाल में जाकर के दीदी ओ दीदी कर लिए, सब जगह चुनाव हो गया, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो गया, बुलडोजर बाबा आ गए, लेकिन आर्मी की भर्ती नहीं हुई। ये बेईमानी है कि नहीं है? रोजगार देने में कोरोना है और चुनाव लड़ने में कोरोना नहीं है। और अगर आप बैकलॉग को देखेंगे, 50,000 को अगर मान लें, तब भी 1.5 लाख बहाली होनी चाहिए थी। 1.5 लाख ये बहाली नहीं कर रहे हैं। 1.5 लाख बहाली ये करेंगे कि नहीं करेंगे, इसको ये नहीं बता रहे हैं। ऊपर से ये एक नया योजना लेकर के आ गए हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले एक मोहित कुमार नाम का बच्चा, उसका एक वीडियो मेरे पास आया है। मैं उस वीडियो को देखिए, कितने तार्किक ढंग से ये बच्चा अपनी बात को रख रहा है, सुननी चाहिए। मैं समझता हूँ, मेरा सपना है एयरफोर्स का। यदि यूपी पुलिस में मुझे, जैसे स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है कि हम आपको यहाँ पे रिजर्वेशन देंगे, कुछ असम राइफल या सीपीएफ में देंगे, तो मैं डायरेक्ट उन्हीं का फॉर्म ना भर लूं। मैं क्यों घूम फिर के ऐसे जाऊं? जब मुझे कान ऐसे पकड़ सकता हूं, तो मैं ऐसे क्यों पकड़ रहा हूं? सर, मेन पॉइंट ये है कि सपना है ये एयरफोर्स में जाने का, और ये सपना ही 4 साल में पूरा कर देंगे। सर आप देखो, आर्मी वाला बच्चा 2-3 साल रेस मारता है ग्राउंड पे, जब जाके तैयार होता है, और ये 4 साल में उसकी भर्ती कैंसिल कर देंगे। क्या है सर ये बात? कुछ नहीं। 6 महीने में जो ट्रेनिंग है, जो एयरफोर्स की 1.5 साल की ट्रेनिंग है, और सियाचिन में इतने एल्टीट्यूड पे जाके, वहाँ पे जब बर्फ, जितने मैं हूँ इतनी तो वहाँ पे बर्फ बढ़ जाती है सर। उनमें जो हमारे फौजी भाई चलते हैं, उन्हें अलग से ट्रेनिंग दी जाती है सर। वे 6 महीने में सारी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे। और मेन बात, यदि मेरी 4 साल में गया उसमें, मेरी 3 साल होगी, और सामने मुझे दिख रहा है कि लड़ाई होने लग रही, तो मेरे जैसे बंदे कुछ ऐसे भी है कि वे 1 साल के ऊपर अपने सीने के ऊपर गोली से छोड़ के भी आ सकते हैं सर। देशभक्ति इससे कम होगी। तो सर इसलिए मैं तो सरकार से प्रार्थना कर रहा हूँ कि पहले जो हमारी भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी की जाए, और पहली वाली भर्ती के अनुसार, और जो ये नहीं है इसमें और सुधार किया जाए ना। एयरफोर्स में जाने का, आर्मी में जाने का, वो हमारा पुलिस में नहीं है सर। तो इस वजह से हम जाए, क्यों? यदि हमें जाना होता तो अब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म आने वाले हैं, डायरेक्ट ना भर लें, क्यों हम इतना घूम फिर के जाए? आप लोगों को मालूम है, जहां एक तरफ इस अग्निवीर योजना कहिए, अग्निपथ स्कीम कहिए, इसके विरोध में जो लोग थे, और पुलिस ने भी जिस प्रकार बल प्रयोग किया, ज्यादातर जगहों पर, कुछ जगहों पर पुलिस डेफिनेटली समझाती हुई नजर आई, लेकिन ज्यादातर जगहों पर जिस प्रकार से बल प्रयोग पुलिस ने किया, उस बल प्रयोग के बाद मैं एक वीडियो और दिखाना चाहूंगा। देखिए किस प्रकार ये एक महिला, प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं शराब के नशे के अंदर है, किस प्रकार पुलिस वाले से बदतमीजी कर रही है। और देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सर तुम्हें लाभ रहा हो मास्क थी इनके पास, मास्क थी इनके पास। कि पुलिस वाला शायद चाह कर भी इस महिला के विरुद्ध कोई सख्त कार्यवाही नहीं कर पा रहा है। आपको मालूम है, मैं आपको बहुत सारे लोगों को यह बात बुरी लग सकती है, लेकिन जो महिला कानून बना वो कहीं ना कहीं कुछ पीड़ित महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए जो कानून बना, यद्यपि अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत सी जगहों पर, मैं सब जगह नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत सी जगहों पर उस कानून का दुरुपयोग होता भी नजर आ रहा है। और ये जो वीडियो आपने देखा, इसके बाद में एक वीडियो और देखिए आप इसके अंदर अगर आप आवाज सुन पाए तो मतलब इन्होंने तो सीधा सीधा पीछे जो बेचारा बाइक वाला आ रहा था उसको ब्लेम कर दिया था। ये तो शुक्र है कि कहीं ना कहीं वीडियो बन रहा था, अगर वीडियो नहीं बन रहा होता तो आप समझ सकते हैं। मैं फिर कहूंगा कि हम किसी भी कानून की निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर कानून का जो दुरुपयोग होता है हमारे यहाँ, उससे कहीं ना कहीं मन खिन्न भी होता है और बहुत से लोगों का विश्वास उठने लगता है।
दीदी गाड़ी टकराई भी नहीं है। बेटा गाड़ी बिना टकराए हम लोग रास्ते में गिर गए। मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा। आगे बढ़ते हैं। अग्निपथ योजना के संदर्भ में जिस प्रकार कैलाश विजयवर्गीय जो कि मध्य प्रदेश के एक नेता हैं, उन्होंने किस प्रकार मतलब ये पहले भी इसी प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करते नजर आए, कई बार अनेकों बार आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन फिर देखिए किस प्रकार अग्निवीरों के संदर्भ में वो क्या कह रहे हैं। अत्यंत निंदनीय शब्द हैं यदि देखा जाए तो। मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। आपको भी अगर रखना मेरे और इन्हीं कैलाश विजयवर्गीय जी के बयानों की पर जो टिप्पणी की या निंदा की आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने, ये भी सुनी है। कैलाश विजयवर्गीय इसका अहंकार देखिए, इसका बयान कल देखिए आप क्या कह रहा है। कह रहा है बीजेपी के दफ्तर के बाहर हम गार्ड की नौकरी दे देंगे जो अग्निवीर निकल के आएगा। अरे भाई तेरा लड़का तो बहुत अच्छा बैट चलाता है, अधिकारियों को दौड़ा दौड़ा के मारता है बैट चला के, उसी लड़के को डंडा पकड़ा के खड़ा कर दे बीजेपी दफ्तर के सामने। क्या दिक्कत है, उसी से रक्षा कराओ अपने बीजेपी दफ्तर की। जो लड़का बैट से मारता है अधिकारियों को, वो तुम्हारे बीजेपी की दफ्तर की रक्षा नहीं कर पा रहा, तुम्हें अग्निवीर चाहिए। याद कीजिएगा, हालांकि मैं वो वाला वीडियो नहीं दिखाना चाह रहा हूं जो जनरल वीके सिंह, जो अब तो केंद्रीय मंत्री हैं, वीके सिंह साहब ने किस प्रकार की टिप्पणी की कि भाई जिसको मर्जी हो कोई जबरदस्ती नहीं है, जिसकी मर्जी हो वो नौकरी करे, कोई जबरदस्ती नहीं है कि जिसकी मर्जी हो वो अग्निपथ योजना का लाभ उठाए, आए, जिसकी मर्जी हो ना आए। लेकिन उनका जो तरीका है, जो लहजा है, वो बिल्कुल बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। याद कीजिएगा, ये वही जनरल वीके सिंह है जिन्होंने जो तरक्की ली थी अपनी सेना के अंदर वो 2 उम्रों से ली थी। एक 48 सन 1948 के जंग के अनुसार, एक 1949 के अनुसार, और बाद में ये 62 वर्ष की अवस्था के बाद भी अपना कार्यकाल बढ़ाए जाने के लिए कोर्ट तक में चले गए थे। ऐसे लोग कहते ना पर उपदेश कुशल बहुतेरे, समझ नहीं आता किस प्रकार के। और यही एक और देखिए मेजर जनरल सिन्हा, उनका भी मैं आपको उनका एक वीडियो दिखाता हूँ। हालांकि न्यूज़ चैनल का है, निजी न्यूज़ चैनल पर ये चर्चा चल रही थी, उसके अंदर किस प्रकार महिला से और जिनके पति की शहीद हुए और जो स्वयं कैप्टन है, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। कैप्टन शालिनी, पहले आप। तो मैं बहुत देर से इनको सुन रही थी, इन्होंने बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें की। पहली बात तो कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं कैप्टन, अब आप बीच में मत बोलिए, आप बोल रहे थे मैं सुन रही, ये बदतमीजी। मर्यादा रखते हुए तो बेहतर है। अब तू कैप्टन तू है क्या, मेरे सामने मत चल। आपको याद होगा एक बार जनरल बख्शी ने टीवी पर किस प्रकार भद्दी गाली दी थी एक लाइव डिबेट के अंदर। तो इन पता नहीं हमारी भाषा का स्तर कहाँ जा रहा है, समझ से बाहर है। चलते चलते आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ मध्य प्रदेश की। ये देखिए, आपको मालूम है मध्य प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव चल रहे हैं और उन निकाय चुनावों में नामांकन दाखिल करते वक्त केवल 3 व्यक्तियों को जाने की अनुमति होती है। देखिए यहाँ देखिए, ग्वालियर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी जो है, उनके नामांकन के दौरान गृह मंत्री, वहाँ के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री साहब, केंद्रीय मंत्री, कुल मिलाकर 11 लोग वहां पर आपको नजर आ रहे हैं। बात लोग तो कहेंगे ना कि फिर निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद कैसे की जा सकती है चुनाव आयोग से। कुल मिलाकर अग्निवीरों के संदर्भ में एक जानकारी और आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों सेना प्रमुखों से मुलाकात करेंगे और 21 तारीख का ये कार्यक्रम आप हमारा देख रहे होंगे, 21 जून, उस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामना रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान। मैं फिर कहूँगा, बाहर निकले तो मास्क यहाँ से और यहाँ तक तरीके से लगा कर। एक बार फिर से जिन लोगों ने भी शुभकामनाएं व्यक्त की, उन सबके लिए बहुत 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 धन्यवाद। अपना प्यार, अपना सहयोग इसी प्रकार बनाए रखें। नमस्कार।